ये क्वेश्चन है। अर्जुन वर्क एज ए कैशियर फॉर एवरब्राइट टेक्सटाइल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द कंपनी जो बैंक कॉलम इन द कैश बुक। देख रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के सिर्फ कैश बुक मेंटेन करने के लिए भी एम्प्लॉय होते हैं। एंड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। Below is the bank column of cash book for February 25 along with the February bank statement for the same period. You are required to reconcile cash book with the bank statement, pass the necessary journal entry, start the reconciliation with the bank as per cash book, list any unpresented check और सब टोटल them in reconciliation statement। कुछ नहीं करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और क्या करना है, आपको BRS बनाना है। एवरीथिंग ये कितना है बैलेंस, 1,42,500। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि BRS में किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लास्ट 2 क्लास हम BRS की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, आज भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। मेरा पर्पस क्या है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ कि आपको पता चले कि किस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करके हम BRS को बना सकते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जो भी मैं BRS बना रहा हूँ वो उसमें अकाउंट्स का यूज कम करें और कॉमन सेंस का यूज ज़्यादा करें। मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं करना, मैं कॉमन सेंस से करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, अपनी ये लगा लूँगा, क्या बोलते हैं, थोड़े अकाउंटिंग की नॉलेज लगा लूँगा। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में आपको थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स का नॉलेज है और बाकी सारे कॉमन सेंस हैं। जैसा आप डेली रूटीन में करना चाहते हो या जैसा आपने सोचा है करने का, वही अकाउंट्स है। ठीक है, बस उसको थोड़ा सा फॉर्मेट में डाल देंगे तो वो अकाउंट्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कल मैंने जो एग्जांपल बताया था प्लस माइनस करके, क्यों मैंने प्लस माइनस किया था, क्योंकि प्लस माइनस हम बचपन से करते आ रहे हैं तो हमें वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। बाद में उसको हम लेजर में फीड कर देंगे, बस इतना सही है ना, उसको पोस्ट कर देंगे। तो जो कल वाली प्रॉब्लम है उसको भी छोड़ते, देखिए पोस्टिंग में आपको वो 1 मिनट लगेगा, उसको कैसे फॉर्मेट में डालते हैं। मैं आज आपको एक दूसरी चीज़ बता रहा हूँ और आई थिंक कल से मैं क्या करूँगा, BRS का एक किस तरीके से ये जो मैं मैथ के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ इसको फॉर्मेट में कैसे डालते हैं वो बता दूंगा और उसके बाद डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे। ये लास्ट क्लास होगी हमारी BRS की। चलो दोस्त, तो शुरू करें। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस कल हमने आइडेंटिफाई किए थे कि ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं। ये जो एवरब्राइट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड वाली है, इसमें इतनी सारी एंट्रीज हैं और क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन कैश बुक सो जो नहीं, ये क्या है, एज पर क्वेश्चन कैश बुक बैंक कॉलम एक्स सोजन ओवरड्राफ्ट ऑफ 4062। ये तो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन, वेयर इज क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ है, अरे यहाँ पे तो अलग ही है 4062। अरे ये किसी और क्वेश्चन का है, अपना क्वेश्चन यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। देश यहाँ बैंक चार्जेज इतना, क्या इसमें क्वेश्चन में क्या है दोस्त, पहली बार क्वेश्चन में मैं ये क्या होगी। 1,42,500 का मेरा बैंक बैलेंस था, उसमें 1,570 रुपये डेबिट हुए, घटा, तो ये बढ़ कैसे गया, चलो एरर होगी, बढ़ गया, फिर ये डेबिट बैलेंस कैसे आ गया। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ये है दोस्त। मेरा सिंपल बताओ, क्रेडिट बैलेंस था, अगर 1,500 की एंट्री होगी तो ये डेबिट बैलेंस कैसे आ जाएगा, 1,980 की एंट्री होगी डेबिट बैलेंस कैसे हो जाएगा, फिर 2,430 की एंट्री होगी तो क्रेडिट बैलेंस कैसे आ जाएगा। लगता है यहाँ पे एक कॉलम मिस हो गया है। ये बोलना चाहता कि 1,570 डेबिट है या क्रेडिट है या पता नहीं क्या है ये। हाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम मिस है। चलो एनीवे, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए हम क्या करेंगे, नाचेंगे। क्यों नाचेंगे, ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रोहन इज ए कैशियर ऑफ सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ही मैंने बनाया क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपको करने हैं बुक वाले, मैं कुछ और करा दूं। ठीक है, ये अर्जुन वर्क्स एज एवरब्राइट टेक्सटाइल, मैंने क्या बोला, रोहन सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स का है, रिस्पॉन्सिबल इज टू मेंटेन बैंक कॉलम, बिलो इज द कैश बुक, वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से इसमें मैंने ट्विक क्या किया है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें जो फिगर्स हैं और जो नाम है उसको चेंज किया है। ये बैंक स्टेटमेंट है, BRS बनाना है।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे पहले एक बात बताइए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? नाचेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। तो जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत वैल्यू वाली और बहुत टफ हो, वो बहुत इजी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला काम, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन क्या है, रिकनसाइल द कैश बुक विथ बैंक स्टेटमेंट। तो पहले हम कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल करेंगे। आइडेंटिफाई द रिकन्सिलेशन रिकन्सिलिंग आइटम और प्रिपेयर बीआरएस। ठीक है, स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ पर आपको दे दिया कि कैश बुक से बनाओ, अगर देता बैंक बुक से तो बैंक बुक से बना देते, इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम, पहले तेरे नैन देखेंगे, फिर देखेंगे तैनूनी। तो पहले क्या देखना है, पहले दोस्त देखना है कि बैलेंस मेरा ठीक ठाक है कि नहीं। बताओ ये टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि अगर ये टू बैलेंस बीडी है तो इससे पहले वाले जो साल होंगे, मतलब इससे पहले वाला जो पीरियड होगा वहां पे क्या आया होगा, बाय बैलेंस सीडी, वही तो अगले साल ये बीडी बन के आया होगा। तो बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो ये डेबिट बैलेंस है। तो कैश बुक में, सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स के कैश बुक में हमारा कैश डेबिट बैलेंस में है। किसको किसको समझ में आया? बीडी डेबिट बैलेंस में है। क्या हुआ, क्यों यहां से हुआ? क्योंकि अगले साल ये कहां से आया होगा, अगले साल नहीं, पिछले साल कुछ इस तरीके से रहा होगा। अरे ऐसा कैसा, एडिट ही करने नहीं दे रहे। चलो कोई नहीं, मैं इधर कर लेता है। चलो भाई बताओ क्या रहा होगा, पिछले साल रहा होगा। अरे इसमें भी नहीं दे रहे। ठीक, तो पिछले साल क्या रहा होगा, बाय बैलेंस सीडी कितना सा, 78,500। तभी तो ये अगले साल आया यहाँ पे टू बैलेंस बीडी बन के 78,500। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सर डेबिट बैलेंस है, वेरी गुड। तो पहले तेरे नैन देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिए ये 78,500 जो है ये डेबिट बैलेंस है, क्या ये बैंक से मैच है क्या? पहला काम ये देखना है। इसको क्या हो गया दोस्त, रुको दोस्त, देखिए। हाँ, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, टिक लगाएंगे। टिक कैसे लगाएंगे, आप अपने बुक्स में सबसे पहले टिक लगाएंगे। कैसे कैसे टिक लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा ठीक है, कौन कौन सा मैच हो रहा है भाई मुझे बताओ। तो अगर ये डेबिट बैलेंस है मेरे कैश बुक का, तो चलो इसको ग्रीन कर देता हूँ। इधर ये क्रेडिट बैलेंस है 78,500, ओपनिंग बैलेंस मिल गया, यस सर मिल गया। मिलाओ, 4200 रुपया डेबिट है तो मतलब यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है ना, अगर आपने 4200 रुपया अल्फा ट्रेडर्स को पे किए हैं तभी तो क्रेडिट में है। एंट्री क्या हुई होगी, बताओ भाई, एंट्री क्या हुई होगी कैश बुक में? कैश बुक में अगर अल्फा ट्रेडर्स क्रेडिट में है कितने से, 4200 टू कैश अकाउंट, यही है ना। तो कैश का लेजर बनाएंगे, सॉरी यहां बैंक कर देता हूं, बैंक कॉलम है तो बैंक का लेजर बनाएंगे। तो अल्फा ट्रेडर किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, करेक्ट है। तभी तो, और वैसे भी सोचो ना, जनरली एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है।
तो अगर मेरा एसेट डेबिट है और ये क्रेडिट हुआ है तो एसेट कम हुआ है ना, मतलब आपने पे किया है, तो इधर भी उल्टा होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट में। यस, ये देखो उल्टा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, अरे देख लो ना घटा है कि बढ़ा है बैलेंस, ठीक ना, ये भी मैच कर गया। उसके बाद क्या है, ये 6800 कहीं पे दिख रहा है, अड़सठ सौ कहीं नहीं दिख रहा। ओके, तो 6800 को हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। 18500 कहीं दिख रहा है एंट्री में, नहीं दिख रहा, 18500 को रेड कर लेते हैं। 9600 कहीं दिख रही है, नहीं, 9600 को रेड कर लेते हैं। 7200 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सही एंट्री है। यहाँ पे हमने बैंक बढ़ाया है, यहाँ पे भी इसने जमा ही किया है, डिपॉजिट, बैंक ने क्रेडिट किया है मतलब डिपॉजिट किया है ना, ये बिल्कुल मैच है, ये एंट्री मैच्ड है, करेक्ट है। आइए उसके बाद मेट्रो सर्विसेज 12,000 कहीं दिख रहा है, यस 12,000 आपने पे किया था, यहां भी पेमेंट दिख रहा है 12,000। अरे सोच के देखो, अगर 12,000 बैंक में यहां पे होता, इस साइड होता, मतलब हमने तो पे किया, ये कैसे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मेट्रो अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू मेट्रो अकाउंट, तभी तो, सॉरी मेट्रो अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तभी तो बैंक अकाउंट में मेट्रो क्रेडिट में आया है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब आपने पे किया था बैंक से, अगर ये यहां पे लिखा हुआ रहता, इसका मतलब क्या होता कि जो जमा किया था बैंक में मेट्रो सर्विसेज ने, आपने उसको खर्चा दिखा दिया, तो इसका डुअल इफेक्ट लेना पड़ता, इसमें लेना पड़ता ना, ठीक समझ रहे हैं। 2450 दिख रहा है, यस ये भी खर्चा है, दिख रहा है खर्चा, खर्चे के साइड में दिख रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे, बैलेंस मिलाएंगे, पहले तेरे नैन देखेंगे, फिर देखेंगे तैनूनी, फिर प्रॉब्लम देखना है कि क्या करना है, ठीक है। ये 6300 भी है, करो, वेरी गुड। 15,000 भी है और सही एंट्री हुई है, रॉन्ग एंट्री नहीं हुई है, करेक्ट है ना, सही एंट्री हुई है ना, यस। बैलेंस है क्या 8650, इसके 3 बच गए हैं, इसमें कितने बच गए 3 एंट्री, और इसमें कौन से, इसमें भी 3 एंट्री बची हुई है, रेड रेड कर लो कि भैया इसका एडजस्टमेंट करना है। करेक्ट है, चलो बीआरएस बनाओ। किसके बुक्स में, बिजनेस के बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स था, बिजनेस लिख देता हूँ, वहाँ नाम लिख लीजिएगा। बीआरएस बताओ भाई साहब कैसे बनेगा, बताइए क्या होगा। मुझे बोल रहा है कैश बुक से बैंक बुक बनाओ, ये सोर्स हो गया, ये टारगेट हो गया, दोनों के क्रेडिट बैलेंस में अंतर है, हाँ बिल्कुल है। तो चलिए, मतलब इसमें दिख रहा है 80,650 रुपया, इसमें दिख रहा है 51,250 रुपया, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये किसको किसको समझ में आई, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बैंक में जो हमारा बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा, बैंक के लिए हम लायबिलिटी हैं, ठीक है, ओके। तो बैलेंस एज पर कैश बैंक बुक 80,650, बैलेंस एज पर बैंक बुक 80,650। अगर ये होता, क्या बोलते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट होता, कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर देते बस, ये जो फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस फलाना ढिमकाना उसके चक्कर में नहीं लेते, यहाँ माइनस लगा देते, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता, ठीक है।
आइए उसके बाद क्या क्या किया, ये क्या किया, गौरव एंड कंपनी ने इसको पैसे दिए थे। ये एंट्री कैसे हुई होगी, टू गौरव एंड कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी, यही हुई होगी ना एंट्री। जर्नल मारो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6800 टू गौरव एंड कंपनी, कितना 6800, यही हुई होगी ना, तभी तो बैंक में ये डेबिट साइड में है। तो भाई इससे क्या हुआ होगा, आपका कैशबुक बढ़ा होगा, ये बढ़ा होगा ना कैशबुक इससे, क्योंकि बैंक का डेबिट बैलेंस होता है बिजनेस के बुक में जनरली, तो इससे बढ़ा होगा, तो इसको घटा दो, गौरव एंड कंपनी। या इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि कस्टमर हैज डिपॉजिटेड चेक बट नॉट क्लियर्ड, यही है ना। अरे मैंने कस्टमर, गौरव एंड कंपनी ने मुझे चेक दिया, मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी, ठीक है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक को तो पता भी ना चला, तो फिर बताओ क्या होगा। आपको जब बीआरएस करना है तो क्या कर सकते हैं, ये क्या हुआ होगा, कौन सा केस होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। चलिए कॉमन सेंस, ज्यादा दिमाग नहीं। सिमिलरली निशा इंटरप्राइजेज अमन एजेंसी, यही सेम चीज हुआ होगा, जर्नल एंट्री मारने बोलेगा तो क्या मार देंगे, इस तरीके से जर्नल एंट्री मार देंगे। अच्छा ये तो किया होगा, अगर मुझे रेक्टिफाई करना होगा तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, गौरव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 6800, रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये तो जस्ट एडजस्टमेंट है, ये हालांकि करना भी नहीं चाहिए, जर्नल एंट्री ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या होगा, बैंक घट जाएगा, यही घटाया ही तो है मैंने, किसको समझ में आ रही है ये चीज़ें, घटाई है ना। सिमिलर केस है ये निशा एंटरप्राइजेज और अमन एजेंसी के लिए, तो इसको भी फटाफट लिखी दो, निशा एंड अमन, ठीक है। इससे मैंने क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, बढ़ाए तो क्या करना है, घटाना है, दोनों घटा दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये 3 एंट्री हो गई, बाकी कैशबुक में और कोई एंट्री थी, कैशबुक में नहीं थी। अब आते हैं आपके बैंक बुक में, बैंक बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया था 1250 रुपया, एंट्री क्या हुई होगी, कुछ नहीं, क्योंकि कैशबुक में कोई एंट्री नहीं करी, तो एंट्री कर दो। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बढ़ेगी ना, टू इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज क्रेडिट, क्रेडिट कितने से, यही हुआ होगा ना। मैं जो इस तरीके से लिख देता हूँ ना कभी कभी आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। तो 1250 रुपये की इनकम क्रेडिट कर दो, बढ़ा लो, बैंक बढ़ा लो, तो इंटरेस्ट इनकम नॉट रिकॉर्डेड कितना 1250, ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव प्लस, बहुत बढ़िया। ये 5000 का फिगर कहाँ है, इसमें गलती से लग गया लगता है, 3 थे ना, तो अचानक से सारे ग्रीन कैसे हो गए, आई थिंक ये थे, ये 3 बचे हुए थे, करेक्ट है। ये मैं बोलूँ कि यार ये अचानक से एक ही दिख रहा है, पहले तो 3 थे। तो चलो भाई इसकी एंट्री हो गई, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, एंट्री क्या की होगी कैशबुक में, कुछ एंट्री नहीं करी, इसीलिए तो कैशबुक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो क्या करना है,
करो ना सर, कर दो एंट्री। कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो बैंक मेरा बढ़ेगा, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कितने से? किसको समझ में आई? बैंक चार्जेस 750 रुपया। बैंक चार्जेस की एंट्री क्या की हुई कैशबुक में? अरे करी ही नहीं सर, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। करते तो क्या होता, मेरा बैंक बुक घटता। किसको समझ में आई चीजें? आ गई? तो भाई जरा इसका एडिशन डिलीशन मारो। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गलत है, कुछ एरर है। ठीक है? अच्छा, एरर हो या नहीं हो, मुझे एक बात बताओ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझा देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप ही करोगे, और मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, कम प्रैक्टिस कराऊंगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। 51,250 पॉजिटिव में, मतलब बैंक में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 51,250, बैंक के बुक में, स्टेटमेंट में क्रेडिट होना चाहिए, आपके बैंक में नहीं। इसलिए डेबिट क्रेडिट जब भी हम बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। 51,250 मैच हो गई। इसको आपको अच्छा फॉर्मेट करना है, सारे ये वाले को एक साइड ले आओ, ठीक है? चल, यही फॉर्मेट है भाई साहब, ये है ना, इसमें बोलो लेस, एक साथ सारे लेस वाले, ठीक है? टोटल, सब टोटल करो। भाई क्या दिक्कत है, फॉर्मेट तो चेहरा चमकाने की चीज है ना। चलो ए, इनको ऐड करो, करना वही है, बस फॉर्मेट में कर देना है। अड़सठ सौ, 18,500, 9600, 750, कितना है? 35,650, 35,650, ये हटा दो। सिंस मैंने ऊपर ही लेस लिख लिया है, इसका मतलब ये सारे लेस में जाएंगे, ठीक है? और अच्छा फॉर्मेट करना है, एक और कॉलम बना दो, $80,650, ये हो गया 35,650। ठीक है? इसके बाद इसको ऐड कर दो, सब टोटल भी कितना हुआ? 6,250। अब चाहे आप माइनस का साइन डालो, नहीं डालो, एड लेस लिखा है, माइनस भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो, जो भी करना है। फॉर्मेट तो अपने घर की खेती है, कंट्रोल एक्स बनाओ, BRS उतना ही आएगा। वेल, आई हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आई हैव मेड एन BRS। अरे प्लस माइनस किया है, क्या किया है? प्लस माइनस। यू हैव नॉट डन अ वंडरफुल जॉब, व्हाट यू हैव डन? प्लस माइनस। ये बच्चे में करते हैं, कब करते हैं? जब छोटू बच्चू होते हैं वो लोग करते हैं। ये लो, आपका BRS रेडी है, ठीक है? और ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है, अंडरलाइन कर दो, आप उसमें अंडरलाइन कर सकते हो। दिस इज द BRS, सिंपल सी चीज़ है। तो अब आपको मेरे हिसाब से BRS, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आई, कितनी भी कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम आई, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हो सकता है आपको वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो,
कि चेक डिपॉजिटेड का मतलब हो सकता है हमने चेक इशू कर दिया, बट आपके कॉमन सेंस में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपका गलत हो जाए किस वजह से, क्योंकि आपको वर्ड समझ में नहीं आई, ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आई, उस वजह से हो जाए, ठीक है, उसको समझ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आप लगाएंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आई होप कि इतना सा आप कर चुके होंगे। अब बताओ यार, आपके एक बुक्स में ना बहुत मुझे क्वेरी आ रही, सर इतना एडलेस इतना सारा समझाया है, मुझे याद करना है। एक बात बता भाई, बैंक का बैलेंस आपके बिजनेस के बैंक में क्या होता है? डेबिट। तो जो मैंने कल ओवरड्राफ्ट का एग्जांपल कराया वो क्या हो गया? क्रेडिट। तो इसी तरीके से अगर बैंक से वापस लेना, ऐसे सिंपल ये जो एग्जांपल है, अगर इसको बोलता है बैंक से वापस बनाओ तो क्या करते? इसी को उलट देते ना। अरे भाई, अगर मुझे इसको बैंक से वापस करना था कि मुझे बोलता कि बैंक से बनाओ, अगर बोलते यहां पे कि बैंक स्टेटमेंट से मिलाओ इसको, मेरा सोर्स क्या किया? बैंक स्टेटमेंट, और इसको पहुंचाना कहां था? बैंक बुक। तो बताओ ना भाई, जो हमने वहां पे लेस किया था उसको ऐड कर देंगे, और जिसको ऐड किया था उसको लेस कर देंगे। तो आपको चाहे बैंक स्टेटमेंट से बनाने को बोले या कैश स्टेटमेंट से बनाने को बोले, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? कैश स्टेटमेंट से पूरा बीआरएस बनाना है। बीआरएस क्या बनाना है? कैलकुलेशन बनाना है। उसके बाद उलट देंगे कैलकुलेशन। देखो ना, करके देखो, आ जाएगी। मतलब ये हो गया आपको प्लस और ये हो गया माइनस। करके देखो, यही तो करना है। 51,250 प्लस 35,650 माइनस 62,650, 80,650। इतना इजी है। तो भाई जो मैंने ऐड किया था अपने कॉमन सेंस से उसको लेस कर दूंगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाओ। गौरव एंड कंपनी, यहां जो है इस क्वेश्चन में गौरव एंड कंपनी नहीं दिख रहा है बैंक में, तो अगर बैंक को कैशबुक की तरह बनना है तो गौरव एंड कंपनी दिखा दो ना। तो यहां क्या किया था? जमा किया था, मतलब क्या किया था? जमा किया था, तो ऐड किया था ना, तो ऐड कर दो ना बैंक में। वही तो किया है, ऐड ही तो किया है बैंक में, कॉमन सेंस लगाया है ना, इतनी सी चीजें। तो अच्छे मान लो अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो क्या होता? ये माइनस में होता। माइनस में होता तो आप मुझे बताओ, ये ऑटोमेटिक जो ये जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्लस में अगर प्लस माइनस करेंगे तो ऐड होता है, ठीक है? प्लस, और अगर दोनों साइन प्लस है तो ये ऐड होगा 2+। लेकिन इसको ऐसे समझते हैं, 5 + 2 कितना होगा? 7, -5 + 2 क्या होगा? 3। क्या हुआ? जब माइनस लगाया तो ये जो पॉजिटिव का साइन है, ये अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि अगर मैं इसको पॉजिटिव दिखाऊं, किसको किसको ये चीज समझ में आ रही बताओ? ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल ही है, जो मैंने पहले लिखा था, और ये दोनों इक्वल ही है। ये कितना आएगा? किसको समझ में आ रहा है? ये -3 आएगा। क्यों हुआ? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर मैंने -5 + 2 किया तो ये जो 2 है ना, ये ऐड नहीं हुआ, ये घट गया। ये 2 ऐड नहीं हुआ, ये घट गया। जहां पे फेवरेबल बैलेंस है उसका उल्टा कर देंगे तो अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। बताओ, इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का। आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि कैश बुक से किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बताओ भाई, मैं ये लेके चलता हूं कैश बुक वाला डेबिट बैलेंस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बहुत बता चुका हूं। चेक डिपॉजिट किया
लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुई। क्या हुआ होगा? आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, सॉरी बैंक बुक बढ़ गया होगा, बैंक स्टेटमेंट में तो पता ही नहीं चला। तो क्या करना है? अगर कैश बुक से लेके जा रहे हैं तो जो बढ़ा हुआ है उसको घटा दो, करेक्ट। तो अगर ये घटा रहे हैं तो अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो क्या होगा? यही उल्टा। फेवरेबल अगर पासबुक के थ्रू होगा तो इसका उल्टा। ये उल्टा उल्टा ही तो है। देखो मैं क्या बोला कि अगर आपका कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस है तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर क्या होगा? घटेगा। अगर मैं बैंक के साइड से करने जाऊं तो बैंक के साइड से देखिए दो चीज है ना, या तो अपनी लाइन बरी कर लो। अगर आपको ये दो लाइन सीधी थी, इस सीधी लाइन में ये मानते हैं राम है, ये सोहन है, राम को सोहन से आगे निकलना है तो दो चीज है, या तो अपनी लाइन बड़ी कर लेगा या दूसरे की छोटी कर देगा, यही है ना। अब ये दोनों इक्वल है। अभी बोल रहे हैं कि चेक डिपॉजिट किया कस्टमर, ये हो गया बैंक, ये मान लेते हैं कि हो गया मतलब आपका बैंक बुक, ये हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट। अब बताइए कि अचानक से आपने चेक डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, बैंक वहीं का वहीं है। तो या तो बैंक से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, या नहीं तो बैंक बुक को बढ़ा दो, ये वाली, ठीक है। इतनी सी समझ में आई? दो ही चीज होगी नहीं, या तो अगर इस तरीके से या तो इसको घटा दो या इसको बढ़ा दो, करेक्ट है। तो जो बैंक कैश बुक के पीओवी से जो आप एंट्री करेंगे उसका उल्टा करेंगे बैंक के पीओवी से, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस रहा तो भी उल्टा करेंगे। कैश बुक में अगर अनफेवरेबल रहा तो कैश बुक में जो फेवरेबल बैलेंस में जो एंट्री करेंगे उसका उल्टा कर देंगे, और फेवरेबल बैलेंस जो पासबुक में उसमें जो एंट्री होगा उसका उल्टा अनफेवरेबल बैलेंस में कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि माइनस हो जाता है ना। आपको क्या करना है? आपको माइनस प्लस करके काम करने हैं, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। आपको क्या करना है? माइनस प्लस करके काम करना है, वो ज्यादा इजी है। तो बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्या करेंगे? था मैंने पेमेंट कर दिया तो मेरा कैशबुक कम हुआ, बैंक को पता भी ना चला, तो इसको ऐड कर दो। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, ये सब कई बार मैं करा चुका हूं, ये आप खुद से करना। मैं इसमें बस एक चीज करवाने वाला हूं, ये देखो, रॉन्ग डेबिट इन द कैशबुक। अब जब यहां पर रॉन्ग डेबिट बोल रहा है ना, डेबिट क्रेडिट, दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन का डेबिट क्रेडिट है, कॉमन सेंस। नॉर्मल लोगों की भाषा में डेबिट क्रेडिट है, आपके अकाउंट की भाषा में डेबिट क्रेडिट नहीं है। जब भी हम बोलते हैं ना कि मेरा अकाउंट डेबिट कर लो, मतलब क्या हुआ? मेरा पैसे आप निकाल लो, मेरे पैसे आप निकाल लो। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रॉन्ग डेबिट इन कैशबुक, हमने डेबिट कैशबुक में रॉन्ग कर दिया। चलो करो, डेबिट में कैसे रॉन्ग करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, चलो 500 रुपए से। बैंक के अकाउंट जब बनाएंगे तो राम का अकाउंट कहां जाएगा? डेबिट में। तो रॉन्ग डेबिट किया है, इससे क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अगर रॉन्ग डेबिट किया तो घटा लो। इसी तरीके से ये पूरी की पूरी ये आपको करनी है, इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करने नहीं जाऊंगा। ये देखो, इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, मुझे कुछ भी नहीं करना। इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, आपको पता नहीं चला तो आप भी चार्ज कर लो। आप चार्ज करोगे तो क्या होगा? आपका कैश घटेगा, सब्सट्रैक्ट। तो मेरा ये कहना है, आपको टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी बीआरएस की। कल हम लोग इसमें आगे का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये करके आना, नहीं होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक फॉर्मेट में हम बीआरएस डालेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन पढ़ने की ओर आगे जाएंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू सो मच।